नमस्कार दोस्तों, आचार्य निम्मी अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं डबल ट्रांजिट की। डबल ट्रांजिट यानी दोहरा गोचर। किसी भी काम के होने के लिए और वह काम जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है, हमारी एजुकेशन, हमारा विवाह, संतान और कभी कभी विदेश जाना भी, जो लोग चाहते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं और इच्छा पूरी नहीं हो रही, उनके लिए विदेश जाना, यह भी एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसके लिए हम दोहरा गोचर देखते हैं। दोहरा गोचर जो शनि और गुरु, जिसमें शनि की परमिशन, कर्माधिकारी की परमिशन और गुरु की ब्लेसिंग दोनों जुड़ी हो। जिस भाव पर गोचरस्थ शनि और गुरु दोनों एक साथ दृष्टि डालते हो और उस भाव से संबंधित ग्रह की दशा भी हो, उस भाव से संबंधित ग्रह उसके स्वामी को भी शनि और गुरु दोनों देख रहे हो, तो वह कार्य अवश्य अवश्य होता है। इसको हम आपको पीपीटी के द्वारा मैं समझाती हूं कि डबल ट्रांजिट हम कैसे देखें, क्योंकि हमें कर्माधिकारी, कर्म के स्वामी शनि, इसके गोचर में परमिशन की आवश्यकता है। कर्माधिकारी जब अपनी दृष्टि से आपके उस भाव को, जिसके लिए करने वाला कार्य आपकी इच्छा में है, उस भाव को दृष्ट कर ले और बृहस्पति अपनी ब्लेसिंग दे दे, अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे, तो उस भाव से संबंधित कार्य अवश्य होता है। दशा भी हो और उस भाव के स्वामी को भी वह देख रहे हो, तो और ज्यादा अधिक फल की होने की इच्छा, जिसको कहते हैं 99% कुंडली में दिखाई दे जाती है। यह काम अवश्यम भावी होगा। इसे इस आज के ट्रांजिट से समझिए। गोचर में शनि हमें पता है आजकल कुंभ में है और गुरु मेष राशि में। हम देख रहे हैं शनि और गुरु की स्थिति मेष राशि को प्रभावित कर रही है। शनि की दृष्टि तीसरी और गुरु वहां स्थित है, तो मेष राशि गोचर में जहां भी जिस भाव की आपकी राशि है, वह भाव प्रोमिनेंट हो गया। उस भाव से संबंधित कार्य कहीं ना कहीं पूर्ण अवश्य होगा। कैसे? जब शनि की दृष्टि और गुरु की स्थिति दोनों ही मेष पर है और मेष का स्वामी मंगल देखे, क्या मंगल की दशा है, क्या मंगल को भी गुरु या शनि देख रहा है? तो इस कुंडली में जो ट्रांजिट इस वक्त का बनाया है मैंने आज का, उसमें शनि और गुरु मंगल की दृष्टि में नहीं है। दशा हम नहीं इस वक्त कह सकते। मिथुन राशि का है। मिथुन राशि में कृत्तिका, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, उसके बाद के अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, वृश्चिका, आर्द्रा हमारा यहाँ आ गया, तो हमारा अगला नक्षत्र चंद्रमा का मिथुन में होगा, तो मंगल की दशा नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि मृगशिरा मंगल का नक्षत्र हमारा शुक्र की राशि में वृषभ में निकल गया। अब आप देखें कि मंगल जब यहां से सिंह राशि में आएगा, शनि और गुरु तब भी दोनों उसे देखेंगे, यानी मेष से संबंधित कार्य, या सूर्य जब सिंह राशि में हो, यहाँ पे दो दशाएं और दो भाव शनि और गुरु के ट्रांजिट से डबल गोचर लगा रहे। शनि
तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख रहा है और गुरु भी मेष राशि में बैठा है। शनि सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है और गुरु भी सिंह राशि को देख रहा है। यानी जिस किसी का सिंह राशि मान लीजिए सप्तम भाव की है, यानी किसी का सिंह राशि सप्तम भाव में है, कुंभ लगन हो, सप्तम भाव में है, विवाह की उम्र है, तो उसका विवाह होने का समय आ गया। जहां शनि का कर्मा, उसने उस कर्म की आपको इजाजत दे दी और गुरु की ब्लेसिंग, गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया। और यदि शनि या सूर्य की दशा भी हो, सूर्य भी दशा में हो, तो दशा, महादशा, अंतरदशा, इन तीनों में से किसी भी एक में सूर्य का अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा हो, तो वो समय आपके पास छोटा सा दे देता है कि इस समय अंतराल में यह कार्य हो जाएगा। मंगल जब यहां से सिंह में होगा तब गुरु और शनि के सामने होगा। जब मंगल तुला में होगा तो वो गुरु के सामने होगा, लेकिन शनि से दृष्ट नहीं होगा, शनि से संबंध नहीं होगा। और जब गुरु यहां से वक्री होके आएगा तब भी वह इन ग्रहों से संबंध बनाएगा। वक्री होकर भी यदि शनि और गुरु किसी भाव में संबंध बनाते हैं, तो मैंने आपको जो डिग्री का टिप्स दिया था वहां पे उसे भी देखें और दशा भी देखें और भाव देखें, उस भाव से संबंधित कार्य अवश्य होगा। मैं इसे एक आपको व्यूवर्स चार्ट से समझाती हूँ। एक व्यूवर्स जिन्होंने हाल ही में अपनी एक पोस्ट डाली है, उनके सवाल बहुत सारे हैं जिसके लिए पेड सर्विस से देखना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाऊं तो आप देखें शनि का गोचर कुंभ राशि में है, पंचम भाव पर इस वक्त गोचर में, क्योंकि मेष राशि है पंचम भाव पे बृहस्पति गोचर में है, तो पंचम भाव इंपॉर्टेंट हो गया। दशा गुरु बुध की है और पंचमेश मंगल अंतरदशा में नवंबर 2023 में आएगा। अब यहाँ पे गोचर में केवल गुरु मंगल को देख रहा है। अब मंगल जब अपने दशा में, नेटल चार्ट में ट्रांजिट इसका कर्क में है, लेकिन कर्क से जब यह घूमते हुए पहले तुला फिर वृश्चिक में आएगा, यानी पहले ब्लेसिंग लेगा फिर कर्माधिकारी की नजर में आएगा, तो इनका पंचम से संबंधित कार्य हो जाएगा। इस कुंडली में शनि तृतीयेश होकर पंचम में बैठा है नीच का, वहां पर गुरु का गोचर है, सूर्य भी वहीं पर है और सूर्य और जो है इन कुंडली का नवमेश है। नवमेश पंचम में बैठा है, यानी नवम से नवम में है और वहां पर गुरु का गोचर है। ट्रांजिट के शनि की दृष्टि है, ट्रांजिट का गुरु वहां गोचरस्थ है, राहु भी गोचरस्थ है। यहाँ ट्रिपल गोचर लग गया, 2 पाप और एक जो है शुभ ग्रह का गोचर, और वहां पर शनि पहले से विराजमान है। यानी सूर्य, अगर हम देखें गुरु बुध और सूर्य की अंतरदशा 9 अगस्त 2023 से 20 सितंबर 2023 पर होगी। इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे नवम भाव पर शनि और गुरु की पंचम दृष्टि और पंचमें शनि और गुरु के दृष्टि, उसके युति में गुरु की, और शनि इनका नेटल का भी वहां बैठा है, राहु का भी गोचर वहां है। तो पिता से संबंधित कोई भी सूचना इन्हें अवश्य मिलेगी। अगर ये विवाहित हैं तो संतान संबंधी सूचना मिलेगी, क्योंकि यहाँ अगर आप देखें पंचमेश अपने से कहा गया है सप्तम में, ये विवाह दिखा रहा है।
नवमेश यहाँ पर अपने से नवम और कुंडली के पंचम में संतान होने की सूचना दे रहा है, यानी इन्हें पिता बना रहा है या इनके पिता के लिए कष्ट की स्थिति है। दोनों ही सूरतों में गुरु और बुध के गोचर के प्रत्यंतर में अगर आप देखें जितने भी ग्रह बैठे हैं, जब वो गोचर में शनि और गुरु की दृष्टि में आएंगे, उस भाव संबंधित ये छोटे समय के लिए कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देंगे। ये हमारा शनि और गुरु का डबल गोचर है और इस वक्त किसी की भी कुंडली में ट्रिपल गोचर राहु से भी हो गया। राहु भी मेष राशि में गोचर कर रहा है और राहु की दृष्टि तुला पर और शनि की दृष्टि तुला पर नहीं है, इसलिए राहु प्रॉपरली पूरा गोचर ट्रिपल गोचर केवल मेष राशि में लगा रहा। मेष राशि अपनी देखिए, यदि वह पीड़ित है, अष्टम भाव में है, मंगल भी कुंडली में पीड़ित है और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, 64वें नवांश या 22वें दृश कौन है, तो आपको मंगल संबंधित कारक से हानि होने वाली है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। D4 का मैं फिर से याद दिला दूं, 11 जून और 18 जून को इसका वेबिनार एजुकेशन के लिए आने वाला है। मेरी योगिनी की दशा वो भी शुरू होगी जून के अंतिम सप्ताह में। आप हमसे जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका प्यार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे अगर पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। Thank you so much.